महायोगी उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल गुप्ती धाम को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। विश्व विजय का स्वप्न दृष्टा हिटलर अपनी विशाल सेना के साथ आंधी तूफान की भांति बढ़ रहा था। छोटे छोटे देश बिना संघर्ष किए भयवश समर्पण करते जा रहे थे। हॉलैंड हिटलर की आंखों में तिनके की भांति खटक रहा था। आगे बढ़ने के लिए जर्मन सेना का हॉलैंड पर विजय प्राप्त करना आवश्यक था। आदेश मिलते ही सुसज्जित विशाल सेना हॉलैंड पर चढ़ दौड़ी। उन दोनों देश को गरीबी के भयंकर दौर से गुजरना पड़ रहा था। इस छोटे से मुल्क के साथ प्रकृति ने भी क्रूर मजाक किया। पिछड़ेपन एवं गरीबी का सबसे प्रमुख कारण यह है कि हॉलैंड की जमीन की सतह समुद्र से भी नीची है। हर वर्ष समुद्र भी बड़ा विप्लव खड़ा करता है। हॉलैंड के नागरिकों को बड़ी दीवारें बनाकर अपनी सुरक्षा करनी पड़ती है। लगभग देश की आधी शक्ति इसी सुरक्षा प्रबंध में खप जाती। उनके पास न सेना थी न ही लड़ने के लिए शस्त्र। जर्मन सैनिकों ने सोचा हॉलैंड को तो मिनटों में जीता जा सकता है। सेना और शस्त्र के बिना वह देश क्या लड़ेगा। जर्मन सेना का हमला हुआ। इस अप्रत्याशित युद्ध से जूझने के लिए हॉलैंड के मूर्धन विचारशीलों ने अविलंब एक आपत्तिकालीन मीटिंग बुलाई। सर्वसम्मत से तय हुआ कि समर्पण कर देने और गुलामी स्वीकार कर लेने की अपेक्षा बहादुरी से लड़ते हुए मर मिटना अधिक अच्छा। गांव-गांव में नगाड़े आदि के माध्यम से मुनादी करा दी गई कि जब तक हॉलैंड का एक भी बच्चा जीवित है हम गुलामी नहीं स्वीकार करेंगे। न शस्त्र न सेना फिर भी मुकाबला, यह कैसे हो। निश्चय यह किया गया कि जिस भी गांव में जर्मन सेना हमला करे उस गांव की दीवार तोड़ दी जाए, अन्यथा जर्मन सैनिक जबरन गुलाम बना लें। गुलाम होकर जीने की अपेक्षा शान से मरना अधिक श्रेयस्कर है। इस प्रकार समुद्र के पानी से गांव तो डूबेगा ही, जर्मन सेना भी डूबेगी। इस युद्ध में यदि हॉलैंड का अस्तित्व मिट जाता है तो कोई हर्ज नहीं, किंतु किसी भी कीमत पर हम गुलामी की जंजीरें नहीं पहनेंगे। हॉलैंड वासियों का यह निश्चय था। जिस गांव पर जर्मन सेना ने आक्रमण किया उसे हॉलैंड के युवकों ने दीवार तोड़कर डुबो दिया और गांव के बच्चे बच्चे ने जल समाधि ले ली, पर साथ ही जर्मन फौज की टुकड़ी भी उसमें काल कबलित हो गई। दूसरे और तीसरे नगर पर हमला हुआ। वहाँ भी हॉलैंड के नागरिकों ने ऐसी नीति अपनाई। 3 गांव अथाह जल राशि में समा गए। साथ में जर्मनी की फौजें भी डूब गईं। हिटलर को आशा भी नहीं थी कि ऐसी परिस्थितियों से भी सामना करना पड़ सकता है। जर्मन सेना का मनोबल टूट गया। देशभक्ति उसमें भी थी, पर हॉलैंड वासियों की कुर्बानी के समक्ष फीकी पड़ गई। हिटलर ने सेना को वापस लौट जाने का आदेश दिया तथा कहा कि हॉलैंड पर विजय प्राप्त करना संभव नहीं है। अपनी डायरी में उसने लिखा है, आज मुझे पहली बार पता चला कि संगीनों बंदूकों तथा बमों से अधिक ताकतवर शक्ति होती है मन एवं आत्मा की। जिस देश के नागरिक आत्म स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए मरने के लिए तैयार हैं, उन्हें कोई गुलाम नहीं बना सकता। बची हुई जर्मन सेना अपनी पराजय स्वीकार करके वापस लौट गई।